शिवविरञ्चनुतं शरणं धृत्यातिहं प्रणतपान् भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं रथसत्यनेत्रम् सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नः यः स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदिते ऋषितान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर। आइए ब्रजराज पधारिए, मेरे मन मंदिर के द्वार। श्री राधे जो सहित हम सबका करो भगवान। और आइए हनुमंत विराजिए, हम कथा करें मति अनुसार, और प्रेम सहित आसन धरें। विराजो पवन कुमार, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल पार्वती शंकर भगवान की जय हो, श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, मातृपितृ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता,
से आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, के बंधनों से, माया के बंधनों से, अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, करना दया दया करना कृपा दया करना दया दया करना
आनंद स्वरूप जगत कल्याण कारक मधुराति मधुर मुरलीधर श्री राधा रमण भगवान की श्री वांगमयी प्रतिभा स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान संहिता का दिव्यादि दिव्य आयोजन। इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान संहिता में ब्रह्मरंधों से भगवान की अमृतमयी कथा का पान करने सुदूर स्थानों से आए हुए समस्त विद्वज्जन भक्तजन भक्तिमयी प्रेमेक स्वरूपा आनंदमयी माताएं बहनें व मेरे सहयोगी जन, आप सबके हृदय देश में विराजमान उस युगल छवि का को प्रणाम करते हुए आइए भगवान की इस कथा कीर्ति में गोता लगाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तो श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत, क्योंकि आज प्रथम दिवस है तो महात्मा की कथा होती है। किसी भी पुराण में सबसे पहले महात्मा की कथा होती है। महात्मा माने महिमा, अर्थात हमारा प्रतिपाद्य विषय क्या है जिसको हम सुनने जा रहे हैं, किसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कौन है, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। अब परंतु महाराज जब तक परिचय ना मिले, जब तक किसी की महिमा का हमें ज्ञान ना हो, तब तक उससे हमारी प्रीत अच्छी ठीक प्रेम नहीं हो पाता। इसीलिए महात्मा की कथा पहले दिन कही जाती है कि भगवान की महिमा अर्थात प्रतिपाद्य विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महिमा क्या है इनकी? तो व्यासदेव भगवान ने 18 पुराण लिखे हैं, जिन महापुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पुराणों का हृदय देश है। हृदय महाराज विचार कीजिए, यदि किसी की उंगली पर आघात हो जाए, चोट लग जाए तो ठीक हो जाएगी। हाथ में चोट लगे, थोड़ा बहुत वैद्य लोग इलाज करके ठीक कर देंगे। अन्य किसी स्थान पर चोट लग जाए, दर्द हो जाए, चल जाएगा। परंतु यदि हृदय पर ही आघात हो जाए तो बचना संभव है। ऐसे ही समस्त महापुराणों में इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये हृदय है भगवान का। इसके अक्षर अक्षर पर भगवान श्री राधा मुकुंद विराजमान रहते हैं। यहां तक इस कथा के लिए कहा जाता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में इसको सुनने की इच्छा जब प्रकट करता है, केवल पहले तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे वैसे तो ये कथा किसी को सुनने को प्राप्त होती ही नहीं, पापियों के कान में जाती है। बगल में भी कथा चल रही हो तो जिसके पाप ज्यादा है वो उसे ना तो कथा मंडप तक आने देंगे, और यदि कथा मंडप से आवाज बाहर जाएगी उसके कान में पड़ते ही हृदय देश में पीड़ा होने लगेगी, पाप उसके झकोड़ने लगेंगे, उसको भीतर से राह नहीं देंगे। तो अनेक जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का शुभ अवसर मनुष्य के जीवन में बनता है। इसीलिए व्यासदेव भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहते हैं व्यासदेव भगवान? कहते हैं कि मैं उन बाल मुकुंद भगवान के श्री चरणों में, पाद कमलों में बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन है महाराज बाल मुकुंद भगवान? बोले सच्चिद आनंद रूपाय, बोले जिनका स्वरूप सत्य है, चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। किसी ने व्यासदेव भगवान से पूछा, महाराज आप सच्चिद आनंद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु आपकी दृष्टि में सत्य है क्या? कौन से सत्य को प्रणाम कर रहे हैं आप? तो व्यासदेव भगवान कहते हैं सत्यमेव परमं ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः। बोले उस सत्य भगवान की हम प्रार्थना करते हैं जिन सत्यदेव भगवान के बल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, अर्थात जिनके नाभि देश से कमल नाल उत्पन्न होती है, उसी कमल पर चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। उन्हीं ब्रह्मा जी को पढ़ा लिखा कर सृष्टि बनाने हेतु भगवान भेज देते हैं, जाओ तब करो। तो इसलिए बोले कौन सा सत्य है? सत्यम में परम ब्रह्म, बोले जो सत्य परम ब्रह्म है। और कौन है सत्य? बोले सत्यम में परम तपः, जो बड़े बड़े योगियों का तप है।
तप में जो भगवान समाये हुए हैं, उन सत्यदेव भगवान की हम बात करते हैं। बोले सत्य में परमो यज्ञ, जो यज्ञ में स्वाहा है, स्वधा है, क्रतु है, समस्त सामग्री भगवानी बने पड़े। जिस सत्य के बल पर ये पृथ्वी जल पर टिकी हुई है, आकाश में घूमती हुई नजर आती है, जल से भरी पड़ी है, तो जल पर स्थित वस्तु डूब जाया करती है। कोई कठोर पत्थर का टुकड़ा लीजिए, डूब जाएगा। परंतु भगवान की ऐसी व्यवस्था, उसी सत्य के बल पर प्रभु ने पृथ्वी को टिका रखा है, सौरमंडल। और ना जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड आकाश में घूम रहे हैं। सत्यम में परमम श्रुतम, श्रुतियां जिनके जिस सत्य का प्रतिपादन चीख चीख कर रही है। सारे उपनिषद, पुराण, महापुराण जिन प्यारे प्रभु की कथा कीर्ति गाया करते हैं, उन सत्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो सत्येन वायवो वान्ति, सत्येन तपते रविः। बोले जिन सत्य के आधार को प्राप्त करके वायु संचार कर रही है, प्राण वायु के रूप में जीवात्माओं के भीतर प्राण का संचार कर रहे हैं। जिन सत्य भगवान के बल पर भगवान सूर्य निरंतर सुबह आ रहे हैं और शाम को ढल जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। किसके बल पर? बोले उन्हीं सत्य भगवान के बल। तो सत्येन वायवे यान्ति सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। व्यासदेव भगवान कहते हैं वो सत्य भगवान इस संसार के कण कण में व्याप्त है, चर रूप में भी है, अचर रूप में भी है। ये सारी प्रकृति के रूप में भी वही विद्यमान है, और जीव मात्र के प्राणी के हृदय देश में आत्म रूप तत्व में वही भगवान विराजमान है। बोलो सत्यदेव भगवान की जय हो। तो इसलिए बोले सत्य में सच्चिदानंद रूपाय। तो पहले सत्य की परिभाषा, बोले उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूं जो अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होता, जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। इस सृष्टि के प्रारंभ में भी जो था, मध्य में विराजमान है, अंत में भी जो ये सारी सृष्टि जिस पर समा जाएगी, उन सत्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। फिर कहा चित स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं। कौन है महाराज चित? चित कहते हैं अंतःकरण को, चित कहते हैं प्रकाश को। अंतःकरण में विराजमान आत्म तत्व रूप में जो प्यारे प्रभु विराजमान है, जीवात्मा के साथ ही भगवान हृदय देश में विराजमान है अंतःकरण। तो जो विराजमान है उन चित स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आनंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करते। महाराज सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम तो कर दिया आपने, परंतु फायदा क्या होता है महाराज सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करके? बोले तापत्रय विनाशाय। बोले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के तीन ही कार्य हैं। कौन कौन से? बोले पहले सृष्टि को बनाते हैं, फिर इसका लय करते हैं, पालन करते हैं। और जब देखते हैं महाराज सृष्टि के में खेल करते करते भगवान का जब मन नहीं लगता, तो भगवान सोचते हैं थोड़ा सा इसमें सुधार होना चाहिए, तो फिर सबको अपने अंक में भर लेते हैं। तो तीन ही कार्य हैं। कौन कौन से? विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति से लेकर संहार तक का जिन का जो कार्य करते हैं वो प्यारे प्रभु। अच्छा फायदा क्या है प्रणाम करके, इनकी शरण जाके? बोले एक बार जो इनकी शरण ले ले, फिर उसको भव सागर में डूबना नहीं पड़ता। बोले फिर वो हंसता खेलता कूदता हुआ वैकुंठ के मार्ग पर चल पड़ता है। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों ताप उसकी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को हम लोग सुनने जा रहे हैं।
तो जैसा कि विदित है, हम लोग सब जानते हैं, रोज ही कथाएं हो रही हैं, आए दिन कथाएं होती रहती हैं। आज घुनी नंबर 1 में है, कभी कालिका मंदिर में है, कभी वहां हेड़ाखान मंदिर में है। कथाएं आए दिन होती हैं, भक्तजन पहुंचते भी हैं। परंतु ये श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है भाई? श्रीमद् भागवत रोज सुना हमने, खूब सुना भागवत, और सुनना भी चाहिए भाई, क्योंकि जिस वक्त इसको सुनने की इच्छा किसी भक्त के हृदय देश पर विराजमान होती है, तत्क्षण भगवान उसके हृदय देश पर विराजमान हो जाते हैं। ये सत्य बात है, व्यासदेव भगवान द्वारा लिखित है, और हमारा अपना अनुभव है, बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव, हमारा अनुभव छोड़िए। तो ये श्रीमद् भागवत है क्या? बोले श्री माने होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, एक ग्रह लक्ष्मी भी होती है महाराज। सुंदर आज्ञाकारी मिल जाए तो नारायण बन जाते हैं, और वही लक्ष्मी जी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, थोड़ा आंख दिखा कर बात करे तो नारायण शर्मा भी जाते हैं। बोल जगदीश्वर भगवान की जय। तो श्री माने लक्ष्मी। मद माने अहंकार, मद माने पर्दा, मद माने मोह, मद माने अज्ञान। तुम्हारा श्री मद का अर्थ क्या हुआ? बोले श्री को प्राप्त करके जो मदान्वित हो गए इस संसार में, थोड़ा भगवान ने ऐश्वर्य दिया, सुंदरता दी, तो मदान्वित हो गए। अब अपना जैसा किसी को दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखता है छोटा ही दिखता है। थोड़ा धन मिला तो गर्दन ऊंची, कंधे चौड़े, छाती बाहर। बोल जगदीश्वर भगवान की। इतना मद हुआ महाराज कि अब अपने से बड़ों को प्रणाम करने में शर्म करने लगने लगी। तो ये क्या है? बोले श्री को पाप प्राप्त करके जो मदान्वित हो गए, धर्म के भाव को भूल गए, धर्म का ज्ञान जाता रहा, माया भ्रमित जालों में भ्रमित हो गए। बोले ऐसे व्यक्ति को धर्म के मार्ग में लाने के लिए भागवत का अर्थ होता है भा माने भक्ति, गौ माने ज्ञान, वो माने वैराग्य, तो माने त्याग। इस प्रकार भागवत हुआ। एक अर्थ श्री को प्राप्त करके जो मदान्वित हो चुके हैं, भगवान के श्री चरणों की भक्ति को प्राप्त करते ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, तो समझ आता महाराज ओहो हम तो खाली ये झूठे काया पर अभिमान कर रहे हैं। कौन से धन पर अभिमान कर रहे हैं? बोले जो यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 90 साल 100 साल संभाल के रख लो। पहले से बक्सों में रखते थे, जमीन में गाड़ के रखते थे, आजकल बैंकों में रखते हैं। उसके बाद महाराज जिसकी लेहनी वही खाएगा, रह गई मन की मन में। तो इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है महाराज भा माने बोले भाष्यते सर्व जगतः, जो समस्त संसार में भास रहा है। क्या भास रहा है भाई? क्या दिखाई पड़ रहा है हमें संसार में? वो जितने भी नदी, पर्वत, पहाड़, आकाश, हवा, वृक्ष, घास, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें भगवान विराजमान है। इसलिए भाष्यते सर्व जगत है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महाराज ने, क्योंकि इस सूत्र को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतार लिया और लिख भी दिया। क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, इस संसार के कण कण में व्याप्त तो है। भाष्यते सर्व जगतो, जो सब में भास रहे।
क्योंकि उनकी सत्ता के बिना पत्ता हिलता नहीं भाई। तो भाष्य तो रहे परंतु दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे क्योंकि प्रेम अभी प्रगाढ़ नहीं है। जिस दिन प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा उस दिन भगवान दिखाई भी देने लगेंगे, अनेक प्रकार की लीलाएं भी होने लगेंगी। इसलिए भाष्यते सर्व जगता। तो भा माने भाष्यते जो सब में व्याप्त है। दूसरा शब्द आता है गौ। भा ग, गौ का अर्थ है बोले गीयते नारदादिभिः। गौ माने गीयते बोले जिनकी कथा कीर्ति का ज्ञान, जिनके मधुर मंगल नामों का गान बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा बिमलात्मा और छोटे मोटे नहीं, भक्त शिरोमणि श्री नारद जी महाराज जिनकी महिमा गाते हैं। कैसे? नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जपमन नारायण सर्व जगता गीयते नारदादिभिः। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नारद जी जिनकी कथा कीर्ति को रात दिन गाया करते हैं। अब आया वो भाग वो माने बोले वदन्ति सर्व वेदः। सारे वेद उपनिषद पुराण जिन्हीं के बारे में बोलते हैं। श्रुतियां भी जिनकी महिमा को गा गा कर नेति नेति अर्थात आपकी महिमा को हम गाने में असमर्थ हैं। शेषनाग जी के पास अनंत मुख है और उन अनंत मुखों से भी भगवान की स्तुति गाने के बाद भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। अच्छा वेद क्या कहते हैं महाराज? वे कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचिन जगत्याम जगत। वेद कहते हैं महाराज ईशावास। वही बात कि ईश्वर वास्ते हैं। ईशा वास्य इदम इदग्गुम अर्थात भगवान वो ईश इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में समान रूप से व्याप्त है। वदंती सर्ववेदः। तो माने कौन है भाई? तो से क्या है? भागवत। तो से अर्थ है तत्वार्थम परम तत्वः अर्थात तत्वतः जो परम तत्व है। कौन है परम तत्व महाराज? बोले वदन्ति जिस परम तत्व को ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि महात्मा उन्हें परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। और भगवान से पूछो महाराज कि ये परम तत्व क्या है भक्तों से, तो कहेंगे महाराज ये हमारे भगवान है। उन्हीं को भक्त लोग भगवान कहते हैं। वदन्ति तत्त्व विदस्तत्वं ज्ञानम च यद हेतुकम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक ही परम तत्व को तीन लोग ज्ञान कांड से अगर उनकी उपासना करेंगे तो ज्ञान कांड में क्या आ जाएगा महाराज? ज्ञानी कहेगा निर्गुण निराकार है महाराज, उस परम तत्व का कोई आकार नहीं। तो इसलिए वो कहेगा ब्रह्म है। अब परंतु रात दिन जो जंगलों में बैठे हैं महाराज, युगों से समाधि लगाए हृदय देश में ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान को मन को जो लय किए हुए हैं ध्यान के भगवान के ध्यान में, उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं कि हे परमात्मा। अब परंतु भक्त की दृष्टि कुछ और महाराज।
भक्त न समाधि लगा सके न ज्ञान की पुस्तकें पढ़ सके, तो बोले वो तो चलता फिरता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री नारायण भगवान की जय हो। तो भजन इतना ही मिलेगा, क्योंकि आज कथा भी, क्योंकि पहला ही दिवस है, पहले दिन देर भी हो जाती है, आजकल दिन भी छोटे हैं, तो कोशिश रहेगी हम लोगों की कि अभी हम 8 दिवस और यहाँ पर हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा भजन शाम को लेंगे, रात्रि में भोजन करने के बाद आप भी फुर्सत में, हम भी फुर्सत में, तो खूब भजन सुनाएंगे। जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम लाउड स्पीकर और ज्यादा जोर से बढ़ा देंगे, घर ही बैठ के सुन सकते हो, और यहाँ बैठकर सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे। बोल भागवत भगवान की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करें। व्यास जी भगवान लिखते हैं कि नैमिषारण्य के पावन तट पर सारी कथाएं नैमिषारण्य से ही शुरू होती हैं। कई बार लोगों के मन में विचार आता, महाराज जी सूत जी महाराज जी कथा सुना रहे हैं और सोनका जी महाराज सुनते जा रहे हैं, और सारी कथाएं नैमिषारण्य से होती है। कारण जैसे हम लोगों का तीर्थ हरिद्वार है, गंगा जी सबसे निकट है, तो सबसे पुण्यमय तीर्थ गंगा जी, गया है, बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी, सब पुण्याति पुण्य तीर्थ है। ऐसी देवताओं को जब कोई यज्ञ, कोई पूजन, कोई तप, कोई जप करना होता है तो नैमिषारण्य जाते हैं। अच्छा, नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? नैमिषारण्य का अर्थ है, निमिष नाम के एक ऋषि हुए राजा, जिनको गुरुदेव भगवान के श्राप के कारण शरीर त्यागना पड़ा, परंतु धर्मज्ञ थे, इसलिए यज्ञ के उपरांत देवताओं ने आकर पुनः उन्हें शरीर प्राप्त कराना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, बस अपने राम ने बहुत यज्ञ कर लिए, अब हम ये शरीर धारण नहीं करेंगे। तो महाराज क्या करेंगे? बोले आप तो हमें नेत्र बना दो, निमिष तो पलक बना दो। तो भगवान यज्ञ पुरुष ने उन्हें पलक बना दिया। पलक जो हमारी आंखें हैं ना, ये झपकती हैं। अच्छा, क्यों चाहे पलक बनना? बोले पलक बन के सबके नेत्रों में बैठूंगा, तो जहां जहां भगवान का श्री विग्रह होगा वहां वहां भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, इसीलिए पलक बन गए। तब से नैमिषारण्य, नैमिष माने पलक होता है, दूसरा नैमिष माने संस्कृत में चक्र भी होता है। ब्रह्मा जी का चक्र महात्माओं के लिए इस धरातल पर आया, ताकि महात्मा जिस स्थान पर बैठकर जप तप ध्यान पूजा कथा, जहां पर कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने एक नैमिष छोड़ा, चक्र छोड़ा, वो अरण्य में आकर रुका। अरण्य माने जंगल में आकर रुका, और उसी स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। बोल नैमिषारण्य धाम की जय हो। नैमिष का अर्थ, एक अर्थ होता है पलक, जिस स्थान पर एक एक पलक झपकने में किया गया पुण्य अनंत गुना फल प्रदान करने वाला बन जाता है, उसी स्थान का नाम है नैमिषारण्य। बोल नैमिषारण्य धाम की जय हो। इसी नैमिषारण्य के पावन धाम पर 88,000 शौनकादि ऋषि विद्यमान है, जैसे आप लोग विराजमान हैं। ये भी सुंदर नैमिषारण्य है, चारों ओर वनों से घिरा हुआ है, सुंदर सुंदर भक्त भी यहाँ विराजमान है। तो नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषियों ने दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। 1000 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ। तो उस यज्ञ का संचालन कर्म करने हेतु आचार्य महोदय को बुलाया गया। किसको बनाया महाराज? तो लोमहर्षण जी के पुत्र श्री सूत जी महाराज को वहां आचार्य पद पर आसीन किया। नित्य नैमित्तिक कर्मों से
ये जो 88,000 सोनकादि ऋषि थे, गृहस्थी ऋषि, तो जब यज्ञ इत्यादि करके ये बैठे तो उसी समय सूत जी आ गए। सूत जी को आया हुआ देखकर समस्त संत महात्माओं ने दंडवत प्रणाम करा, जमीन पे लेट गए और सुंदर से व्यासपीठ पर सूत जी महाराज को विराजमान किया और विराजमान करके हाथ जोड़ते हुए पूछा, महाराज क्या कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनकादि ऋषियों में जो सबसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, वयोवृद्ध, उनका नाम है सोनक जी महाराज। हाथ जोड़कर खड़े हुए और सूत जी महाराज से पूछते, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप व्यासदेव भगवान के परम लाडीले शिष्य हैं, पुराणों को भली भांति आत्मसात किए हुए हैं। महाराज हम लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, थोड़ा समाधान चाहते हैं। क्या परेशानी है भाई? बोले परेशानी यह है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस। बोले महाराज हम लोगों का जो हृदय देश है, इस हृदय पटल पर अज्ञान का अंधकार व्याप्त हो गया है। अज्ञान के अंधकार ने भीतर इतनी खलबली मचा रखी है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका ठीक ठीक निर्णय हम नहीं ले पा रहे। पुराण कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा के ही समान है, परंतु महाराज बुद्धि ये ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पा रही कि क्या वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सरगुण साकार बन के आएगा हमारे हृदय में बैठ पाएगा। और यदि वो हृदय देश में नहीं है, इस कारण अज्ञान मोह का अंधकार है, माया का अंधकार है, मैं और मेरा ये दो बंधन होते हैं। बोली इन रस्सियों के अंधकार से हमारे हृदय देश के ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हृदय देश पर जो ज्ञान का दीपक है वो जलाए कैसे, क्योंकि अंधकार को दूर करने के लिए उजाले की आवश्यकता होती है। जैसे इस पृथ्वी मंडल के अंधकार को एक भगवान सूर्य जैसी आकाश में उदय होते हैं, उसी वक्त सौर मंडल में उदय होते ही सारे पृथ्वी के अंधकार का हरण कर लेते। परंतु सोनक जी महाराज कहते हैं ये सूर्य भगवान की किरणें धराधाम पर तो पहुंच जाती हैं, हमारे हृदय देश पर नहीं आती, तो अंधकार दूर कैसे हो हमारा। सूत जी महाराज कहते हैं भैया तो हम कैसे तुम्हारे भीतर ये सूर्य भगवान की किरणें डालें? बोले नहीं नहीं महाराज, सूर्य भगवान की किरणें डालने की कोई आवश्यकता नहीं आपको हमारे भीतर। तो बोले महाराज आप हैं कोटि सूर्य समप्रभ, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। क्यों भाई मैं करोड़ों सूर्यों के समान क्यों हूं? बोले क्योंकि महाराज आपके पास भगवान की कथा कीर्ति का अगाध ज्ञान है, इतना ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, इतनी कृपा कर दीजिए जिससे हमारे भीतर जो अज्ञान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, छह शत्रुओं ने महाराज इस हृदय देश को प्रताड़ित करके रखा है, दुखी करके रखा है। किसी भी प्रकार प्रकार आप इस अज्ञान अंधकार को दूर कर दीजिए। तो कैसे करूं? बोले मम कर्ण रसायनम। सूत जी ने पूछा मैं तुम्हारे हृदय देश के अंधकार को अपनी ज्ञान रूपी किरण कैसे डालूं, क्योंकि हृदय के भीतर दिख थोड़ी रहा है मुझे, कुछ रास्ता बताओ। तो बोले महाराज ये हमारे जो ब्रह्मरंध्र हैं, ये जो कान हैं, इन कानों से में छिद्र है, तो बड़ी कृपा है भगवान की। बोले ये कान का सीधा रास्ता हृदय देश में जाता है और हृदय देश में ही बांके बिहारी विराजमान है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो बोले इसी
हृदय देश में वो परमात्मा विराजमान है। हमारे कर्णों के माध्यम से सुंदर सुंदर ज्ञान का प्रकाश डालिए। कौन से ज्ञान का? बोले भगवान की कथा कीर्ति का ज्ञान हमारे कर्ण रंध्रों से भीतर डालिए, जिससे कि हमारा हृदय देश प्रकाशवान हो जाए। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महत् माया मोह निराश वैष्णवे क्रियते कथम। यहाँ पर शब्द आया वैष्णव। वैष्णव माने जो भगवान विष्णु का है, भगवान की जो अपने प्रभु जन है, निज जन है, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो इसलिए बोले महाराज हमने सुना है कि वैष्णव महान विवेक से आवृत्त होते हैं। वैष्णवों के हृदय देश पर महान विवेक उत्पन्न होता है, और वो महान विवेक यूं ही उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो बोले भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, और इस जगत से वैराग्य, अर्थात इस जगत में रहकर ही संसार की समस्त आसक्तियों के त्याग का नाम वैराग्य है। घर अपने नित्य नैमित्तिक कर्म छोड़ के, धर्म कार्य छोड़ के, बच्चों को पालना छोड़ के वन में जाकर समाधि लगाने वाले को वैराग्य नहीं कहते। हाँ, किसी के वैराग्य चक्षु खुल जाए तो बात अलग है, परंतु काम्य कर्तव्य कर्मों को छोड़कर यदि वन में जाकर कोई वैराग्य का ढोंग करे तो बोले तब उसको उसका फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसी संसार में रहकर संसार के कार्य करते हुए आसक्तियों के त्याग का नाम वैराग्य है। इसलिए बोले कि ऐसे ऐसे जो महात्मा हैं, जो महान विवेक धारण करते हैं, जिन्हें सत्य क्या है असत्य क्या है इसका भली भांति ज्ञान है, और वो भी यूं ही नहीं, बोले भगवान की भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, जिससे महान विवेक की उत्पत्ति हुई है। मन और बुद्धि से परे जो ज्ञान है उसका नाम है विवेक। तो महाराज ये भगवान को जानने वाला विवेक रूपी ज्ञान मनुष्य को कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि महाराज ये गोरे कलौ प्रायो जीवश्चा असुरताम गता। सौनक जी महाराज कहते हैं क्योंकि अब घोर कलिकाल आ गया है, जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, स्वभाव बदल गए जीवों के, धर्म कार्यों से विमुख हैं। कलयुग का प्रभाव महाराज। तो कलयुग जहां जहां भगवान की कथा कीर्ति या कोई धर्म कार्य होगा वहां जाने नहीं देगा और रुद्धता उत्पन्न करेगा। कहीं सुंदर यज्ञ हो रहा तो वहीं बहुत सारी विडंबनाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए पूरे इही गोरे कलौ प्रायो वहां भयंकर कलयुग आने वाला है। जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। केवल आसुरी प्रवृत्ति माने, आसुरी प्रवृत्ति माने जीव जानवरों जैसी प्रवृत्ति, केवल खाओ पियो मस्त रहो, ज्यादा हो गया थोड़ी गड़बड़ हुई तो लड़ाई कर बैठो, बस पेट भरण, परिवार का भरण पोषण। परंतु इस देह को प्राप्त किया, मनुष्य देह को, इस मनुष्य देह को प्राप्त क्यों किया और इस देह के बाद फिर पुनः देह मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई विचार हमने नहीं किया। इसीलिए सूत जी महाराज कह रहे कि जीवश्चा सुरताम गता। पशु का स्वभाव होता महाराज, मिल गया तो खा लिया, फिर पड़ा रहा, उसे कोई मतलब नहीं बना। दिन भर घास चरता रहेगा, गंदगी निकालता रहेगा, ऐसा ही अपना स्वभाव हो गया। तो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेशाक्रांत तस्यैव। प्रत्येक घर जो है क्लेश से आक्रांत है। कोई भी घर ऐसा विद्यमान नहीं, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है और कोई धन भी उदास है। इसलिए श्रेयसाम यद्भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। सौनक जी महाराज कहते महाराज जो मंगलों का भी मंगल करने वाला हो, पवित्रों में अति पवित्र हो, और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति या भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जिससे हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। क्योंकि महाराज
संसार में दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं और एक चीज अति दुर्लभ। कौन कौन सी है दो चीज दुर्लभ? बोले एक है चिंतामणि, दूसरा है कल्प वृक्ष। चिंतामणि इस संसार की मणि है, लौकिक। तो उसका प्रभाव क्या है चिंतामणि का? चिंतामणि का प्रभाव है जिस व्यक्ति के पास ये मणि विद्यमान होती है या लग जाती है उसके हाथ, तो उस मणि के सामने वो जो भी चिंतन करेगा, जिस वस्तु की मांग करेगा, वो इस संसार के, इस पृथ्वी लोक के जितने भी सुख ऐश्वर्य हैं वो क्षण में आपको प्रकट कर देंगे। ये विशेषता है चिंतामणि। ये धरती के सुख है। परलोक में बोले कल्प वृक्ष उससे भी ऊपर। क्या विशेषता? बोले कल्प वृक्ष की ये विशेषता है, मिलता स्वर्ग में है, परंतु इसके नीचे जो बैठ जाए इसके छाया में और बैठकर जो कल्पना करेगा, जो सोच करेगा, थोड़ा बैठा सोचा ध्यान किया, जिस वस्तु का ध्यान करेगा वो धरती छोड़ो, बोले स्वर्ग की भी संपदा होगी, स्वर्ग की भी कोई वस्तु होगी, वो भी प्रकट कर देगा। परंतु सौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव चिंतामणि और कल्प वृक्ष में बहुत सामर्थ्य है, मानते हैं हम इस बात को, परंतु महाराज वो सामर्थ्य नहीं है जो गुरुदेव भगवान की अमृतमयी ज्ञान में है। क्योंकि गुरुदेव भगवान जब किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो जो योगियों को, बड़े बड़े योगियों को वैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने जन्म जन्मांतर की समाधि लगाई हुई है, बालकपन से ही जो समाधि लगाई भगवान के ध्यान में बैठे हैं कि कभी वैकुंठ लोक में वैकुंठादिनाथ का दर्शन करेंगे, तो बड़ी बड़ी समाधि लगाए बैठे हैं, उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। स्वप्न में भी दर्शन देंगे या नहीं देंगे इसका कोई भरोसा नहीं। परंतु महाराज इस बात का पक्का भरोसा है कि गुरुदेव भगवान यदि कह दें, गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, तो महाराज जो वैकुंठ में योगियों के लिए दुर्लभ है, वही वैकुंठ, वैकुंठ छोड़ो, बोले वैकुंठादिनाथ दौड़े दौड़े चले आते हैं। धन्ना जाट के लिए आ गए महाराज। धन्ना जाट पंडित जी गए थे, केवल पत्थर पकड़ा गए, क्योंकि पंडित जी के शालिग्राम भगवान को भोग लगाते देख लिया। धन्ना जाट ने जिद में अड़ गया, बोले महाराज ये क्या है? बोले महाराज ये मेरे ठाकुर हैं। तो ये कर क्या रहे हो? बोले भोग लगा रहा हूं। अच्छा भोग लगाने से होता क्या है? पंडित जी कहते हैं महाराज ये इस जगत के मालिक हैं, मैं जो इनको भोग लगाता हूं उसके बदले में सारा कार्य मेरा यही करते हैं। अच्छा घर का भी सब? बोले हाँ। बाहर का भी? बोले हाँ। धन्ना जाट को लगा महाराज ये बड़े काम की चीज है, ये तो अपने पास होनी चाहिए। तो पंडित जी से बोला महाराज आप हमारे यहाँ बहुत देर रुके, अब ये जो आपके ठाकुर हैं हमें दे जाओ, अब हम करेंगे ठकुराई। पंडित जी को लगा महाराज ये ठाकुर जी भी कोई देने की चीज है क्या? तू झोला मांग, तू लाठी मांग, तू धोती कुर्ता चप्पल मांग, तूने तो मेरे ठाकुर जी मांग दिए। धन्ना जाट कहता नहीं महाराज जाने नहीं दूंगा ऐसे। आप पंडित जी हो तो मैं भी जाट हूं, पक्की बुद्धि का हूं, इसलिए लेकर ही जाऊंगा आपके ठाकुर को। तो तुरंत पंडित जी को दिमाग आया, पंडित जी ने अपनी खोपड़ी लगाई। पंडित जी के बाद बुद्धि भी बहुत होती है। कभी कभी जजमान के यहाँ कार्यक्रम के लिए देर हो रही हो या समय ना हो या पंडित जी की कहीं और व्यवस्था हो, तो कभी कभी पंडित जी ऐसे भी कहते हैं अरे तेरे पेट नहीं हरोया है, तो अलवेर धन करिए, अगिल वेर करिए, बोल जगदीश्वर भगवान की जय हो। तो पंडित जी को बुद्धि आई, पंडित जी ने तुरंत खोपड़ी लड़ाई और तुरंत उपाय निकाला। बोले मैं भी दिमाग खराब है मेरा, अरे तू इतना लंबा चौड़ा, मैं इतना छोटा, इसलिए मेरे ठाकुर छोटे। अब ये जो छोटा ठाकुर है ये तुझे नहीं दे सकता, क्यों? लेके रहूंगा।